सर कि दो चार को ऐसे रोड है जिनको नाम बता दिया जाए। जैसे मनी अभी 5 साल के दरमियान में अब तलक ले ब्लॉक हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, कितने बार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश सरदार जी। है बढ़िया सवाल आप पूछे, क्योंकि हम लोग भी चाह रहे थे कि पत्रकारिता में आप लोग जब युवा लोग आए तो बेहतर बिहार, बेहतर हिंदुस्तान कैसे बने, सवाल इस पर होना चाहिए जनप्रतिनिधियों से। तो हम तो जनप्रतिनिधि हैं नहीं, लेकिन जब रिपेयरिंग वाला नहीं, नया रोड में नवनिर्मित रोड, उसमें आप देखिएगा कि उसमें 80 से 85% रोड वारसिंग विधानसभा के अंतर्गत है और बाकी 15% में पूरे जिला है। अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज 0.2 और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए वारसिलीगंज विधानसभा के विधायिका पति अखिलेश सरदार जी हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है और बीते आगामी भी चुनाव है उस पर क्या कुछ मुद्दा लेकर के जनता के बीच जाते हैं। इन सभी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले सर स्वागत आपका है। चलिए, आपको भी मैं बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सर 5 साल कहीं ना कहीं बीत गया है, अब तक ले जनता के बीच जाते हैं और जनता ये चीज दिखना और जानना चाह रहे हैं कि अब तक ले अखिलेश सरदार जी कितना गांव में पक्की सड़क जोड़ने के काम किए हैं। देखिए, बड़ा अपार हर्ष हो रहा है। बेहतर बिहार, बेहतर हिंदुस्तान कैसे बने, सवाल इस पर होना चाहिए जनप्रतिनिधियों से। तो हम तो जनप्रतिनिधि हैं नहीं, लेकिन जब मैडम मेरी श्रीमती अरुणा देवी वारसिलीगंज विधानसभा का जब नेतृत्व जब करती हैं और उनका कहीं न कहीं सहयोगी के रूप में हम काम करते हैं, तो आपको इस सवाल से पहले, ऐसे सवाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि 5 साल, तो 5 साल जो रहा सो हम लोगों का चुनौती पूर्ण बड़ा साल रहा, चूँकि कोरोना काल जो था 18-19 में जब कोरोना काल आया, 19 का उस कोरोना काल का प्रभाव जो है सो 20, 21, 22 तक प्रभावित रहा और कुछ सरकार के उथल पुथल भी इस दरमियान में, इस 5 वर्ष में उथल पुथल हुआ और सबसे ज़्यादा तो प्रभावित कोरोना किया। लेकिन अब समय जब हम लोग जब फिर से डबल इंजन की जब सरकार बनी और विगत साल भर से और खास करके 6 महीने के अंदर अभी तक जो विकास कार्य हुआ जी। केंद्र सरकार, जैसा कि आप सुने होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने अपने पूर्णिया के मंच से कहा या गया के मंच से कहा कि प्रधानमंत्री जी का अपार सहयोग रहा, जिसके वजह से बिहार जो है सो। तो अभी आप जाइएगा, जब पक्की सड़क के बारे में कहे तो पहले जितना पुराना सड़क पहले से जो बना हुआ था, जिस सड़क का 5 साल हो गया है, वो सड़क में आप घूम के देखिएगा तो सारे सड़क में, सारे रोड में काम लगा हुआ है। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि हमारे सबसे खुशी की बात है कि मेरे विधानसभा के अंतर्गत अब कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा जहां सड़क नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां पानी की व्यवस्था नहीं है। और खास करके आप सड़क के विषय में बोले तो हम कुछ दिन, 10 दिन पहले कुछ पत्रकार लोग कह रहे थे कि आप भ्रमण में, हम कहे कि हम सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बहुत सारा कार्य अभी जमीन पर उतरना बाकी है। अब जाके सारा कार्य लगभग आप देखेंगे कि आप जो टेंडर निकला है 8/9/2025 तक, 25 को, और उससे पहले पूरे नवादा जिला में जितना नया रोड का काम निकला है, नया रोड की बात बता रहे, पुराने एमआर नहीं, जो आज के डेट तक में हम आपको बताते हैं कि नया रोड में 80 से 90 रोड सैंक्शन, और सैंक्शन अब छोड़ दीजिए, टेंडर हो गया, जिसका टेंडर डालने का डेट निकल गया कि 14/10 तक टेंडर डालना है। भले कार्य जो है सब चुनाव के बाद होगा, चूँकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बरसात का समय भी है, अभी नया रोड बनने में मिट्टी का काम भी नहीं हो सकता है, लेकिन कार्य हो गया।
हम विधायक रहे न रहे सब, या ऐसे तो सब कुछ सब फिट है, लेकिन ये सब कार्य हो गया जिस पर इफ बट नहीं है। हम चाहते हैं नया रोड में आपका एक बुधौली पंचायत में पड़ता था तरहरा, जी जहाँ सड़क नहीं थी, जहाँ बिजली नहीं थी, उस गांव के लोग वोट दे न दें उसका हम परवाह नहीं करते हैं। उस गांव में भी जाके अगर पूछिएगा कि वहाँ अगर बिजली पहुंचा है, तो अरुणा देवी जब एमएलए रही उनके काल में बिजली पहुंचा है। वहाँ ट्रांसफार्मर जलता था, कम्युनिकेशन नहीं था, वो लोग केजविल में बांध के ट्रांसफार्मर जलने के बाद हम ट्रांसफार्मर में भिजवाए जो गांव तक गया है। आज अपार खुशी हो रही कि वह गांव भी जो है सो सड़क से जुड़ने जा रहा है। तुरंत कार्य हो सकता है, कार्य लगा हुआ होगा, और नहीं अगर बरसात के कारण बाधित होगा तो कहने का मतलब है कि वह सड़क से समझिए जुड़ गया वह तरह। आपका गांव बाजितपुर के पीछे एक पड़ता है सीतारामपुर, जो सड़क से वंचित था, तो वह भी टेंडर जो है सो हम लोगों का हो गया। जैसे आप जाइए, गुल्ली के लोगों का मांग था जमरिया पुल के निकट से गुल्ली गांव, उस प्रकार के बहुत सारे बता तो रहे कि हम गिनती नहीं करवा सकते हैं। 80 से 90 रूट के बीच लगभग नया नवनिर्मित रूट का टेंडर वाशिंग विधानसभा के अंतर्गत हुआ है। सर 5 साल में अखिलेश सरदार जी 15 पुलिया में भी देख लीजिएगा आप। ये आंकड़ा अगर हम बताते हैं, चूंकि अब तो सब प्रकाशित होता है पेपर में, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो आप कहीं से भी आंकड़ा विभाग से प्रकाशन जो डेट बताए प्रकाशन से, या जितना पुलिया निकला है, आप पुलिया के विषय में भी पता कर लीजिएगा कि वाशिंग विधानसभा के अंतर्गत कितने पुलिया निकला है। सर हम ऑथोराइज पर्सन नहीं है, ऑथोराइज पर्सन मैडम है जी, हम तो मैडम के सहयोगी है। हम कितना बार गए? मैडम जो है सो घूमते रहती है, मैडम जाते रहती है, और थाना हम लोगों को निरीक्षण, हम लोगों का काम है कि थाना का जो काम है, थाना अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर रहा है या नहीं। ब्लॉक का जो काम है वह ब्लॉक का कार्य कुशलता पूर्वक हो रहा है या नहीं। हॉस्पिटल का जो काम है, हॉस्पिटल अपना काम कुशलता पूर्वक कर रहा है या नहीं। ये सब चीजों पर हम लोगों का ध्यान रखना, हम लोगों का काम है ध्यान रखना, और उस पर मैडम ध्यान रखती है। तो सर ऐसा धीरे धीरे बिहार जो है सो अपने रंग में जो है हम लोगों को जो होना चाहिए उस रंग में बिहार आ रहा है। अब वो हम लोगों का जैसे अब जाएंगे चुनाव में अगर पब्लिक के बीच, तो अभी हम क्या किए यह मिशन लेके नहीं जाएंगे, क्या नहीं हुआ क्या होना चाहिए इस मिशन के साथ जाएंगे।